सौरभ, अरिवन, मुद्यन, लक्ष्मी, योगेंद्र, शंभू, लालू, सुमित, नेहा, रवि, प्रीति, निधि, कृष्णा, आलोक, संतोष, प्रवीण, योगेश कुमार, निशु, अभिषेक, all of you. Good morning, good morning, good morning, a very good morning all of you. हाँ जी, तो भाई अभी तक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज। ये 2 क्लासेस हो चुकी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अल्फाबेट के बेस की प्रैक्टिस अब तक बहुत अच्छे से कर ली होगी, है ना। तो सारे अल्फाबेट आपके माइंड में अब तक छप चुके होंगे। जरा हम उन अल्फाबेट को याद करने की कोशिश करते हैं जिनकी शेप उनके अंदर ही हिडन होती है। थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं ना, 3-4 दिन हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना डेली, उसके बाद पूरी लाइफ में हम कभी अल्फाबेट नहीं भूलने वाले। याद करो बेटा वो कौन से अल्फाबेट थे जिनके बेस उनके अंदर ही हिडन होते हैं। आई की शेप देता है 9, जी 11, एच 8, एम बनाता है 3, 3 से क्या बनता है 13, डब्ल्यू भी 3 बनाता है, 3 से क्या बनेगा 23। ठीक है, अब तेरा एसओटी, देखो एसओटी कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको हमें हमेशा यूज करना है। एसओटी तो बस स्टार्टिंग के 2-4 दिन हमारे साथ रहने वाला है। उसके बाद जब मैं कोडिंग चैप्टर पढ़ा दूंगा ना, फिर आप एसओटी को अपने दिमाग से निकाल के फेंक देना, फिर आपको एसओटी की पूरी, है ना, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक आप अल्फाबेट के प्लेस में एकदम परफेक्ट हो जाओगे, एकदम परफेक्ट। बताओ एसओटी को थोड़ा सा माइंड में सोचो, थोड़ा सा माइंड में सोचो एसओटी को और याद करने की कोशिश करो। लेटर्स के प्लेस में बोर्ड पर लिखते जाऊंगा, आप उसके प्लेस रिमेंबर करने की कोशिश करो। बताओ के, जेके, J10, K11, JK, K11, S, ST, S19, U 21, W, WXY, W 23, F 6, I 9, L 12, R, RST, R 18। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब। तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने एक ही सीरीज से रिलेटेड किया है और वो सीरीज थी A to Z। हमने 2 पोजीशन वाले भी क्वेश्चन कर लिए, हमने मोर देन 2 पोजीशन वाले भी क्वेश्चन कर लिए, है ना। हमने एक्सेप्शनल केस भी कर लिए। मैं आपको फिर से याद दिला दूं बेटा, एक्सेप्शनल केस, अगर मुझे इस सीरीज में कोई भी लेटर पता करना है तो हम उस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करके। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड हमें पता है, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर होगा लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर होगा पहले वाली पोजीशन से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन केसेस बनते हैं, जैसे लेफ्ट से -3, लेफ्ट से 33, राइट से -3 और राइट से 33, ये कुछ एक्सेप्शन केसेस बनते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, लेफ्ट से -3 का मतलब 26 में 3 की कमी कर दो, 26 - 3 तो ये 23 वाला अक्षर होता है W। लेफ्ट से 23 का मतलब बेटा 26 से कितना एक्स्ट्रा है, 26 से 7 एक्स्ट्रा है, यानी कि G। अच्छा, राइट से -3 का मतलब बेटा इसकी पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, कितने में से घटा के 27 में से, तो 27 - -3 27 और 3 30, यानी कि ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है 4, चौथा लेटर यानी कि D। इसकी पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट करो, 27 में से 33 घटाओगे बेटा, 27 में से 33 घटाओगे तो कितना आएगा, हाँ जी 27 में से 33 6। ठीक है, लेकिन ये माइनस के 6 आएगा, जब 27 - 33 होगा तो क्या आएगा बेटा, ये माइनस के 6 आ जाएगा, और माइनस के 6 का मतलब 26 में 6 कम कर दो यानी कि 20, और 20 यानी कि T। ये W G T T। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ अभी तक लास्ट 2 क्लासेस में जो भी कुछ हमने पढ़ा वो सब कुछ आपने रिवीजन कर लिया और सब कुछ आपको याद आ गया। ठीक है, याद आ गया कि नहीं याद आ गया, हाँ जी। तो जो भी कुछ हमने पढ़ा वो सब कुछ हमें याद आ गया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर हम सीरीज पढ़ेंगे तो बेटा हम ढेर सारी सीरीज पढ़ेंगे, हम सिर्फ A to Z सीरीज नहीं पढ़ेंगे, हम बहुत सारी सीरीज पढ़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट अल्फाबेटिकल सीरीज। हम सेकंड, अब ये बता दो टोटल अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, फटाफट बता दो जल्दी से कि कुल मिलाकर हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। मिडवे का 28 क्वेश्चन तक हो गया, 28 क्वेश्चन तक हो गए। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 29, चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 29 लिखिए। इफ, अब देखो मैं क्वेश्चन दिखा नहीं रहा, इसका मतलब आप लोगों को खुद से क्वेश्चंस लिखने हैं। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज is written, if alphabetical series is written in the reverse order, if alphabetical series is written in the reverse order, if alphabetical series is written in the reverse order। हिंदी में लिखो बेटा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, if alphabetical series is written in the reverse order, then which letter will be, then which letter will be, then which letter will be, then which letter will be fifth to the left of, fifth to the left of, fourth from the right hand। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं पांचवा होगा, तब कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं पांचवा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं पांचवा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं पांचवा होगा। अब मेरे भाई अब जरा इस क्वेश्चन का पहले कंसेप्ट समझो। देखो हमने जो अंग्रेजी वर्णमाला है ना वो विपरीत क्रम में लिखी है। विपरीत क्रम में लिखने का मतलब क्या है, देखो जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है हमारी वो होती है A to Z, वो A to Z होती है, लेकिन अब हमने जो काउंटिंग करनी है वो इस सीरीज में नहीं करनी है। अब हमें जो काउंटिंग करनी है इस सीरीज में करनी है। ये है विपरीत क्रम, ये है रिवर्स ऑर्डर। अब जो भी काउंटिंग होगी बेटा इस नई सीरीज में होगी, इस न्यू सीरीज में होगी काउंटिंग, इस सीरीज में। मुझे एक बात बताओ बेटा, जब हमने इस सीरीज को इस सीरीज में कन्वर्ट किया तो चेंजेस क्या चेंजेस हुए जब हमने सीरीज को विपरीत क्रम में लिखा। तो कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा, फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि पहले जो पोजीशन लेफ्ट हैंड पर थी, पहले जो पोजीशन लेफ्ट हैंड पर थी वही पोजीशन अब हमें राइट हैंड पर दिखाई दे रही है, और जो पोजीशन पहले राइट हैंड पर थी, ठीक है, जो अल्फाबेट राइट हैंड पर था वो अल्फाबेट हमें लेफ्ट हैंड पर दिखाई दे रहा है। यानी कि जब हम सीरीज को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। तो करना आपको ये है, आप जब भी विपरीत क्रम का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करोगे तो बेटा पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज में जितने भी लेफ्ट होंगे उनको तो आप राइट बना देना, और जितने भी राइट होंगे उनको आप लेफ्ट बना देना। कहने का मतलब है पूरे क्वेश्चन में जितने भी बाएं आपको दिखेंगे आप उनको तो दाएं बना देना, ठीक है, और जितने दाएं आपको दिखे आप उनको उतने ही बाएं बना देना। और जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते आए हो बेटा वैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते आए हो वैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ टू द लेफ्ट। अब देखो मैंने भी आपको बताया हम इसको लेफ्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इस लेफ्ट को क्या पढ़ेंगे, हम इस लेफ्ट को पढ़ेंगे राइट, फोर्थ फ्रॉम द राइट। हम इस राइट को क्या पढ़ेंगे, इस राइट को हम पढ़ेंगे लेफ्ट। अब जैसे हम क्वेश्चन कल तक सॉल्व करते थे वैसे ही आज कर देंगे। कैसे कर देंगे बेटा, ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है, राइट और लेफ्ट। अब हमें ये पुरानी पोजीशन नहीं देखनी है, हमें न्यू पोजीशन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोनों पोजीशन डिफरेंट है बेटा, डिफरेंट आने पर क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो 4 + 5 क्या होगा 9, 9 फ्रॉम विच एंड, 9 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब 9 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 9 फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज आई। देखो इस दाएं को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाएं में।
और इस बाएं को किस में कन्वर्ट कर देंगे, दाएं में। और जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करो, तो ये बायां ये दायां दोनों पोजीशन अलग अलग आने पर जुड़ जाते हैं नंबर। तो 4 और 5 9, नवा अक्षर कहां से, बाएं से, क्योंकि हिंदी में जो आंसर होता है वो पहले वाली पोजीशन से होता है। और बाएं से 9 क्या होगा, बाएं से 9 होगा आई। तो ये कंसेप्ट हमने कल तक सीख लिया था कि अगर पोजीशन अलग अलग होती है तो हम नंबर्स को जोड़ देते हैं, और दोनों पोजीशन सेम होती है तो हम नंबर्स को घटा देते हैं। घटाने की भी अप्रोच हमें पता है, इंग्लिश में उल्टा घटाते हैं, हिंदी में सीधा घटाते हैं। घटाना आना चाहिए पूछो, क्योंकि कभी कभी वैल्यू नेगेटिव में भी आ जाती है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें घटाना कैसे है। यही तो एग्जाम में हम गलती कर बैठते हैं, नेगेटिव वैल्यू वाले क्वेश्चन हम डिफरेंस निकाल देते हैं हमेशा, बट हमेशा डिफरेंस नहीं निकलता। तो ये जो काउंटिंग है बेटा, ये इस सीरीज की काउंटिंग है, इस वाली सीरीज की, सेकंड सीरीज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अब हम क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। 6 to the right of 16 from the right hand in the reverse order। दाएं से 16वें के दाएं छठा, दाएं से 16वें के दाएं छठा। जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है। करो क्वेश्चन बेटा, विदाउट पेन एंड पेपर ही आंसर दोगे आप, विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत ना पेपर की जरूरत। कैसे? जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन हमारा रिवर्स ऑर्डर में है, तो क्वेश्चन के अंदर जितने भी राइट आपको दिखाई दे रहे हैं, हम उस राइट को राइट नहीं मानते, हम उसको लेफ्ट मानते हैं। ये भी राइट है, हम इस राइट को लेफ्ट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यू पोजीशंस के अकॉर्डिंग, दोनों सेम है, सेम आने पर माइनस। तो बेटा 16 - 6 10 फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, एंड लेफ्ट से 10 क्या होगा, जे। देखो इस दाएं को हम मानेंगे बाएं और इस दाएं को भी हम मानेंगे बाएं। अब दोनों पोजीशन सेम है बेटा, सेम आने पर क्या करते हैं हम, सेम आने पर हम करते हैं माइनस। 16 - 6 10, 10वां अक्षर कहां से, बाएं से। और बाएं से 10वां क्या होगा बेटा, बाएं से 10वां होगा जे। खत्म। तो रिवर्स ऑर्डर में कुछ नया सीखना जैसा नहीं है। देखो जो भी कुछ सीखना था हमने पहली सीरीज में सीख लिया, अब उसी से रिलेटेड है बाकी सीरीज, उसी से रिलेटेड है बाकी सीरीज, ठीक है मेरे भाई। 7 to the right of 8 from the left hand in the reverse order। बाएं से 8वें के दाएं 7वां। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए। सुरेंद्र, अंकित, दीपक, वे, सत्यप्रकाश, शंभू, सौरभ, नवीन, सुमित, प्रियंका, संतोष, अंकित, प्रदीप, राहुल, विक्रम, रुचि, अंकिता, ऋषि, पारुल, मोहन, मनोज, श्याम, विष्णु, कुमार, शुभम, मंजू, हरेंद्र, ललित, लीना, अक्षय। ये थे 30, कम से कम 30 बच्चों का नाम ले लिया मैंने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, शाबाश। देखो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, नहीं अभी डिफरेंट चेक करो। अभी तो पहले रिवर्स ऑर्डर है ना, राइट को मानेंगे लेफ्ट और हम लेफ्ट को मानेंगे राइट, ठीक है। अब करो क्वेश्चन सॉल्व। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर +8 + 7 15 फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड। देखो इस बाएं को हम मानेंगे दाएं और इस दाएं को हम मानेंगे बाएं। अब जैसे करते हैं वैसे करो, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर +8 और 7 15 अक्षर कहां से, दाएं से। अब दिक्कत यही है कि हम दाएं से 15 अक्षर नहीं बता सकते, हमें ये पोजीशन बाएं में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तभी तो हम फटाफट से आंसर देंगे। टोटल 26 लेटर है, माइनस कितने में से करेंगे, 27 में से। 27 - 15 12, 12वां अक्षर क्या हो गया, 12वां अक्षर हो गया। 27 - 15 12वां अक्षर हो गया। तो कहने का मतलब ये है, चाहे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए A to Z सीरीज से, चाहे Z to A सीरीज से, हम इन दोनों सीरीज को आज के बाद विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आजकल एग्जाम देखो लेटेस्ट पैटर्न्स को फॉलो करने लगा है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो एग्जाम में भी थोड़ा तेज हो गए हैं। वो सिर्फ इन्हीं दो बेसिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते, वो सीरीज में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, वो सीरीज में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पावर ऑफ द रीजन। तो अब हम कुछ डिफरेंट टाइप्स की सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स की सीरीज। चलिए साहब, अगर जिस बच्चे ने लास्ट 2 क्लासेस अटेंड नहीं किया वो उन लास्ट 2 क्लासेस को जरूर अटेंड करें, क्योंकि जो आज हम पढ़ रहे हैं ना वो पिछली 2 क्लासेस से ही कंटिन्यू करते आए हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने ये जो नया सीखा, नया कुछ नहीं सीखा हमने, ये हम ऑलरेडी कल सीख चुके थे, है ना, परसों भी सीख चुके थे हम, तो कल और परसों लास्ट 2 क्लासेस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उन क्लासेस को भी जरूर देख लेना। 31 हो गए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पर। क्वेश्चन नंबर, एक इन्फॉर्मेशन लिखो बेटा, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन पूछूंगा अगले। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर starting from A is deleted, if every alternative letter starting from A is deleted, then which letter will be? हिंदी में लिखो बेटा, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर, इसके बाद लिखो बेटा डॉट। यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर। अब देखो जितने भी आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना वो सारे क्वेश्चन इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे। पहले तो ये बताओ ये सीरीज है कौन सी। देखो हमारी जो सीरीज होती है अल्फाबेटिकल सीरीज, वो ये होती है, ठीक है मेरे भाई। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ईच अल्टरनेटिव लेटर मींस होता है एक छोड़कर एक। तो बेटा सबसे पहले हम डिलीट कौन सा करेंगे, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, वो A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हैं, यानी कि वो पहले B हटाते हैं, फिर D हटाते हैं, फिर F हटाते हैं। तो मेरे भाई लैंग्वेज को ध्यान से समझो। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम A इज डिलीटेड, कहां से शुरू करना बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम A। कहां से स्टार्ट करना है, डिलीट करना। कहां से शुरू करना है, डिलीट करना। A से शुरू करना है बेटा, तो पहला लेटर A ही डिलीट होगा, क्योंकि शुरू A से ही करना है, शुरुआत हमें A से ही करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम A इज डिलीटेड, तो बेटा पहले A डिलीट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पहले B डिलीट करते हैं फिर D डिलीट करते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम A इज डिलीटेड, A को डिलीट कर दो। सर रीजनिंग 17 की वैलिडिटी बढ़वा दीजिए अमित भाई साहब। अरे आप तो इस बैच में हो 1 ईयर वैलिडिटी स्पेशल बैच में, क्योंकि प्री क्लासेस तो बंद पेड क्लास हो रही है, तो आप इस बैच में हो 1 ईयर, तो आपको उस बैच की चिंता कैसे हो रही है। ये संदेश आपके किसी फ्रेंड ने आपको पहुंचाया है सर तक पहुंचा देना ये संदेश। अंडरवर्ल्ड ऑफ द रीजनिंग, अंडरवर्ल्ड डॉन ऑफ द रीजनिंग। अरे भैया डॉन कौन कुछ नहीं हम। हाँ जी, इसीलिए यही तो वैलिडिटी का चक्कर खत्म
किया हम लोगों ने, अब वैलिडिटी का चक्कर ही खत्म कर दिया इसी रीजन की वजह से। सारे बैचेस अब हम ला रहे हैं 1 ईयर वैलिडिटी, ताकि ये चिकचिकबाजी खत्म ही हो जाए, है ना। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या था, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो बेटा स्टार्टिंग हमें ए से करनी है, डिलीट करना। तो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। एक अल्टरनेटिव क्या है, ए के बाद एक छोड़कर एक क्या है, सी, फिर ई। इनको हटाते चले जाओ, और जब इनको हटाते चले जाओगे बेटा, तो जो सीरीज हमारे पास बचेगी दैट इज बी डी एफ एच डॉट 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 डॉट, ये सीरीज बचेगी हमारे पास। तो अब जो हमें काउंटिंग करनी है ना बेटा, वो हमें काउंटिंग इस पुरानी सीरीज में ना करके इस नई सीरीज में करनी है। और इस सीरीज का नाम पता है क्या है, इस सीरीज का नाम पता है क्या है। एक भाई साहब कह रहे हैं टाइम से क्लास लिया करें। ओहो, आपने तो गजब ही कर दिया भाई साहब। भाई साहब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस बैच की टाइमिंग होती है 9:30, है ना, और अभी बज रहे हैं 9:51, और एग्जैक्ट क्लास बेटा हमारी 9:30 पे स्टार्ट होती है। ये तो हमारा रिकॉर्ड है, चाहे कोई भी बैच हो, उस बैच की जो टाइमिंग होती है ना, 1 मिनट भी कभी कभी लेट हो जाती है, बहुत रेयरली, वरना एग्जैक्ट 9:30 आपको घड़ी में टाइम दिखेगा जब ये लाइव क्लास होगी, ठीक है। हाँ जी, और तुम कहाँ सो रहे थे अब तक, तुम खुद लेट आए हो और कह रहे हो सब टाइम से क्लास लिया करें, कैसे कैसे भाई साहब इस बैच में। चलिए कोई बात नहीं, होता है, तो सर नींद में होंगे वो। हाँ जी, तो बेटा हर अल्टरनेटिव लेटर को हमने डिलीट कर दिया है, ए सी ई। अब जो सीरीज बची है हमारे पास, वो सीरीज बची है बी डी एफ एच। अब जो भी हमें काउंटिंग करनी है, ना, वो काउंटिंग हमें इस सीरीज में करनी है, इस सीरीज में, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, तो यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो भैया हमने ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया, तो अब हमारे पास सीरीज बचेगी ये वाली। और इस सीरीज को पता है हम क्या बोलते हैं, ये सीरीज है इवन सीरीज। क्या है ये इवन सीरीज है, ये सम सीरीज है, इवन यानी कि सम सीरीज। ये सम सीरीज इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो लेटर्स बचे हैं उनके जो ओरिजिनल प्लेस होते हैं ना, वो 2 4 6 8 होते हैं, 2 4 6 8 10 to 26। तो जो लेटर्स बचे हैं वो बेटा इवन नंबर्स के लेटर्स बचे हैं, इसीलिए इसका नाम है इवन सीरीज। अब काउंटिंग हम इस सीरीज में करेंगे, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं वो विदाउट पेन एंड पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें हम सीख रहे हैं वो इसलिए सीख रहे हैं कि हम अपने क्वेश्चन का आंसर बिना सीरीज को नोट किए दे सकें, डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 32 लिखते हैं, इसी सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा, ठीक है, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा। चलिए साहब फटाफट से, बेटा पिछली सीरीज रिवर्स सीरीज थी, पहली हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी, दूसरी हमने रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी, और तीसरी हम पढ़ रहे हैं सम सीरीज, ठीक है। सारी सीरीज के नाम लिखते तो जा रहे हैं। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन मैं समझा दूं, उसके बाद आप लोग आंसर देना। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं आई एस, दो बच्चे हैं, एक ने सी भी आंसर दिया है, ठीक है, एक ने सी भी आंसर दिया है, एक ने आई और एक ने एस, एक ने ई, आई एस सी ई। बेटा ये जो आंसर्स दिए ना, ये जिन बच्चों ने आंसर दिए हैं वो फटाफट से मुर्गा बन जाए जल्दी से, उनकी दिमाग की एक आध नस बेटा दब गई है, वो खोलनी पड़ेगी हमें। तो मुर्गा बनने से ना माइंड में ब्लड सर्कुलेट होता है, इसलिए तो बचपन में हमारे टीचर्स हमें मुर्गा बनाते थे कि माइंड में ब्लड सर्कुलेट हो जाए आप लोगों को, उसके पीछे रीजन हो जाता है साइंटिफिक। तो आप लोगों को मुर्गा बनना पड़ेगा, थोड़ी सी दिमाग की नसें अपनी खोलनी पड़ेंगी। बेटा ये जो काउंटिंग है वो इवन सीरीज में है, सम सीरीज में। आंसर देने से पहले थोड़ा सोच लेते हैं कि जितने भी लेटर्स आपने बोले हैं दीज ऑल आर ऑड लेटर्स, 9 19 3 और 5। तो बेटा ये आंसर्स कैसे हो सकते हैं, आप लोग तो ऑप्शंस भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तो भाई, तो ये आंसर्स तो हमारे कभी नहीं दे सकते। चलो अब हम सीखेंगे सर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें विदाउट पेन एंड पेपर। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है, तब भी ये दोनों पोजीशन अलग-अलग होंगी, तो हम नंबर्स को जोड़ देंगे। तो 5 + 4 कितना होगा, 5 + 4 होगा 9। 9 फ्रॉम व्हिच एंड, 9 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो हिंदी में पढ़ो, जब दोनों पोजीशन अलग-अलग होती है तो अलग-अलग होती है, तो हम दोनों नंबर को जोड़ देते हैं। 5 और 4 9, नवाक्षर कहां से होगा, नवाक्षर होगा बाएं से। बेटा ये जो बाएं से हमें नवाक्षर काउंट करना है, ए टू जेड सीरीज में नहीं करना। अगर हम पहली सीरीज में काउंट करते हैं तो आंसर होगा आई, अगर हम दूसरी सीरीज में काउंट करते हैं तो आंसर होगा क्या, 27 - 18 आर। लेकिन अब हमें काउंटिंग करनी है इस वाली सीरीज में। इस सीरीज में आंसर कैसे देंगे हम, बाएं से करो। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। देखो इस सीरीज में सबसे पहला लेटर है बी, दूसरा लेटर है डी, तीसरा लेटर है एफ, चौथा लेटर है एच, और इसी प्रकार हमें 90 अक्षर पे पहुंचना है। तो मुझे एक बात बताओ, इन लेटर्स का जो ओरिजिनल प्लेस है वो क्या है, बी का प्लेस है 2, डी का प्लेस है 4, एफ का प्लेस है 6, एच का प्लेस है 8। तो अच्छा इन लेटर्स के ओरिजिनल प्लेस और इस सीरीज में प्लेस, क्या इनके प्लेस और ओरिजिनल प्लेस में कोई रिलेशन है? क्या इन लेटर्स के प्लेस और इनके ओरिजिनल प्लेस में कोई रिलेशन है? क्या कोई यहाँ पर रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? सर बिल्कुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन लेटर्स के जो ओरिजिनल प्लेस है इस सीरीज के प्लेस से जस्ट डबल है, इस सीरीज के प्लेस से जस्ट डबल है, इस सीरीज के प्लेस से जस्ट डबल है, सीरीज के प्लेस से जस्ट डबल है। तो कहने का मतलब यह है हमें 9th लेटर चाहिए, तो जो 9th लेटर का ओरिजिनल प्लेस होगा बेटा वो जस्ट डबल होगा, दैट इज 18, 18 इज आर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम काउंटिंग इवन सीरीज में करेंगे तो जो भी हमारा लेटर का प्लेस पता चलेगा हम उसको जस्ट डबल करके अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे, जस्ट डबल। अब ये जो हम डबल करते हैं ना, ये डबल हम तभी जब हमें लेटर के प्लेस की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से पता होगी। बेटा राइट हैंड साइड से पता होने पर हम डबल नहीं कर पाएंगे। डबल हम तभी कर पाएंगे जब हमें लेटर के प्लेस की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से पता होगी, ना कि राइट हैंड साइड से, ठीक है। डबल करने की ट्रिक बेटा तभी है जब हमें लेटर की पोजीशन लेफ्ट साइड से पता हो, ना कि राइट साइड से। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक है। डिफरेंट आने पर +5 + 4 9, 9 का डबल 18, 18 आर। विदिन 3-4 सेकंड आप अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे, 3 से 4 सेकंड के अंदर, विदिन 3-4 सेकंड। अच्छा एक बच्चे ने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि हमें काउंटिंग किस सीरीज में करनी है, अल्फाबेटिकल सीरीज में करनी है या रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में करनी है या इवन सीरीज में करनी है, हाउ टू आइडेंटिफाई द एग्जाम्स। तो मेरे भाई ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में गिवन कि जो हम काउंटिंग कर रहे हैं वो किस सीरीज में कर रहे हैं, दिस इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। तो थोड़ा मत ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी से कमांड होगा, फिफ्थ द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम नाउ। 2 से 3 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 2 से 3 सेकंड। बाएं से 13वें के बाएं 5, बाएं से 13वें के बाएं 5, 2 से 3 सेकंड में आंसर आना चाहिए। यस पंकज, जयपाल, विनोद, लालू, सौरभ, प्रियांशु, दीपक, कुणाल, रजनी, शोभिक, रवीना, आदित्य, प्रियंका, निशु, दीपा, वर्षा, शिखा, तरुण, तान्या, कार्तिकेय, आकाश, अंकुर, शुभम, पवन, रजनीश, अभिषेक। ये थे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो दोनों पोजीशन यहाँ पे सेम है, सेम आने पर हम क्या करेंगे, -13 - 5
दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा, दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा। सोच समझ के आंसर देना है। दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा, दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा, दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा। हाँ जी, बेहद सोच समझ के आंसर देना। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट, दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा, दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा। जी देखो अभी भी सुधरोगे नहीं। आई के एस ये सब आंसर दे रहे हैं। आई के एस, अरे सुधर जाओ भैया सुधर जाओ। नवा अक्षर, 11वां अक्षर, 19वां अक्षर। बेटा ये इवन सीरीज में काउंटिंग कर रहे हो तो ये और आंसर कैसे आ सकते हैं? एक बार में यू आंसर भी अरे कुछ सोच लो बेटा, कुछ समझ लो। आंसर देने से पहले सोचो तो सही आंसर दे रखे जा रहे हो। बेटा आंसर आएगा इवन सीरीज में। और लेटर में सिखा दिए तुमने, और लेटर तो डिलीट हो चुके हैं, और लेटर तो है नहीं सीरीज, कैसे आंसर दे सकते हो? ये क्वेश्चन इसी सीरीज का है। अदरवाइज क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? इस क्वेश्चन में जो हमें पोजीशन पता चली है ना, वो लेफ्ट हैंड से पता नहीं चली, क्योंकि हम डबल कर देते, हमें पता चली है पोजीशन राइट हैंड से। कैसे? देखो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 5 + 3 8 फ्रॉम व्हिच हैंड? राइट हैंड। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम जोड़ देते हैं 5 और 3 8 8 मार्क्स कहां से? दाएं से। तो बेटा अब जो हमें काउंटिंग करनी है ना, वो काउंटिंग हमें आगे से नहीं करनी, काउंटिंग हमें पीछे से करनी है। पीछे से 8 मार्क्स चाहिए, पर हम इसका डबल कर नहीं सकते, क्योंकि डबल होता है लेफ्ट के प्लेस का, डबल होता है लेफ्ट के प्लेस का। तो मेरे भाई जो पोजीशन आपको राइट हैंड से पता चली है, आप उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से पता कर लो, अगर आप डबल करना चाहते हो तो। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने का कंसेप्ट हमने परसों ही सीख लिया था कि हम राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो बताना जरा, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करके कितने में से घटा देंगे हम? बोलो बोलो कितने में से घटा देंगे? अरे जल्दी बोलो। 27 में। बहुत बोलो। 27 में से हम तब घटाते हैं जब यहाँ पे टोटल लेटर होते 26। मेरे भाई समझने की कोशिश करो, यहाँ पे टोटल जो लेटर्स हैं सिर्फ 13 लेटर्स हैं बेटा, 13 अक्षर हैं, सिर्फ 13 अक्षर। हम 27 में से तब घटाते हैं जब कुल मिलाकर 26 अक्षर होते हैं, लेकिन इस समय हमारे 13 अक्षर डिलीट हो चुके हैं, हमारे पास सिर्फ 13 ही अक्षर हैं। तो 13 लेटर्स में अगर हम पोजीशन इंटरचेंज करना चाहते हैं तो हम 13 में से नहीं, एक ज्यादा में से पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है, एक ज्यादा में से घटाओ। तो बेटा हम 14 में से घटा देंगे। बस यही बात हमें ध्यान रखनी थी कि यहाँ पर अगर हम पोजीशन इंटरचेंज करना चाहते हैं तो हम 27 नहीं 14 में से घटाएंगे, क्योंकि 13 लेटर हमारे पास है। तो बेटा लेफ्ट से पोजीशन कितनी आ गई? 14 - 8 6। जो पीछे से 8वां अक्षर है वही आगे से छठा अक्षर है, वही लेफ्ट से 6th लेटर है। अब बेटा डबल कर दो इसका, 6 का डबल 12, 12 होता है L, 12 होता है L, तो L इज द राइट आंसर, L इज द राइट आंसर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये सीखना था कि अगर राइट से पोजीशन पता चले तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करो, जस्ट फॉर डबल। अब लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 14 में से माइनस करोगे, ना कि 13 में से, क्योंकि टोटल लेटर 13 ही ऑप्शन है। कितने होंगे ना टोटल? मान लो 10 होते हैं तो 11 में से माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं से 10वें के दाएं पांचवा, दाएं से 10वें के दाएं पांचवा। बताओ बेटा, दाएं से 10वें के दाएं पांचवा, जल्दी से फटाफट से। दाएं से 10वें के दाएं पांचवा कौन सा होगा इसी सीरीज में? अब तो आंसर 2 सेकंड में आना चाहिए, है ना, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। देखो यहाँ पर दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -10 - 5 5 5 अक्षर कहाँ से? दाएं से। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -10 - 5 5 5 5 कहाँ से? दाएं से। अब जो दाएं से 5वां अक्षर है उसकी पोजीशन हम बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे, कितने में से घटा के? 14 - 5, 14 - 5 कितना होता है? 9। अब 9 का दुगुना करके आंसर दे दो, 9 का दुगुना 18, 18 होता है R, R इज द राइट आंसर। 14 - 5 9, 9 दूनी 18, 18 इज R। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। तो कहने का मतलब है अब ये जो सम सीरीज है, इस सीरीज में काउंटिंग कहीं से भी कर ले, चाहे लेफ्ट से कर ले चाहे राइट से कर ले, हम हर क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। 35 क्वेश्चन होंगे। चलिए साहब अब एक और इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ। इफ every alternative letter starting from B is deleted, every alternative letter starting from B is deleted, then which letter will be? यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, एक सेकंड। यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर? यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर? तो पहले तो इस सीरीज को लिखो बेटा फटाफट से। ये जो सीरीज है वो सीरीज एक्जेक्टली है क्या? जल्दी से पहचानो इस सीरीज को। यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। तो ये जो सीरीज है वो सीरीज एक्जेक्टली है क्या? तो लिखो क्वेश्चन नंबर, मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन का आंसर आप दो। क्वेश्चन नंबर 36, देन व्हिच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से पांचवें के दाएं। कोशिश करो इस क्वेश्चन का आंसर करने की जल्दी से। अब ये जो काउंटिंग हमें करनी है वो इस सीरीज में करनी है। यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर? B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना बेटा, शुरुआत करनी है B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। जो बची हुई सीरीज है काउंटिंग हमें उस सीरीज में करनी है, और उस सीरीज का नाम है और सीरीज, जिसको हम बोलते हैं विषम सीरीज। उस सीरीज का नाम है और सीरीज, जिसको हम बोलते हैं विषम सीरीज।
हाँ जी, आगे सबका आंसर, इस बार तो आप सबने बढ़िया आंसर दिया, गुड जॉब। देखो सीरीज है हमारी ए सी ई डॉट 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 डॉट। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, पहले वाले क्वेश्चन में इनके प्लेस और इनके ओरिजिनल प्लेस में क्या रिलेशन था? सर इनके प्लेस और इनके ओरिजिनल जो प्लेस ना वो जस्ट डबल हो रहे थे। पहले वाले क्वेश्चन में जब हम इवन सीरीज की बात कर रहे थे तो वहां पर ये जस्ट डबल हो रहे थे, वहां पर ये जस्ट डबल हो रहे थे, जस्ट डबल नहीं हो रहे है ना मेरे भाई। यहाँ पे डबल हो रहा है नहीं सर, यहाँ पे डबल माइनस वन है, यहाँ पे डबल माइनस वन है, वन का डबल टू, टू माइनस वन वन, टू डबल फोर, फोर माइनस वन सिक्स, थ्री डबल सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव। तो कहने का मतलब है अगर हमें काउंटिंग और सीरीज में करनी है तो हम अपने लेटर के प्लेस को डबल माइनस वन कर देंगे। अगर हमें काउंटिंग इवन सीरीज में करनी है तो हम जस्ट डबल करते हैं, लेकिन अगर हमें और सीरीज में करनी है तो हम लेटर के प्लेस को डबल माइनस वन कर देंगे। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो ये राइट है ये लेफ्ट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 5 प्लस 4 9 9 फ्रॉम विच एंड लेफ्ट एंड। अब हम क्या करेंगे डबल माइनस वन, 9 दूनी 18 माइनस 1 17, 17 इज क्यू, क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर। ये मेरे भाई हां जी क्यू इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमें डबल माइनस वन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा डबल माइनस वन, ठीक है। इवन में डबल, ऑड में डबल माइनस वन। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 13th, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बाएं से 10वें के बाएं चौथा, फोर्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं से। बेटा ये जो भी मैं क्वेश्चंस नोट डाउन कर रहा हूँ ना वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को नोट डाउन करने हैं, पता चले आंसर देने के चक्कर में कुछ लिख ही नहीं रहे हो बेटा, है ना। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं से 5वें के बाएं चौथा। ये 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन आपको 5-5 सेकंड में सॉल्व करना है, 5-5 सेकंड में, 5-5 सेकंड्स, विदिन 5 सेकंड, मतलब विदिन 10 to 15 सेकंड ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कुछ ही सेकंड्स में फटाफट। लेकिन क्वेश्चंस को भी लिखना है आपको, क्वेश्चन को लिखना मत छोड़ो, ठीक है, क्वेश्चन को लिखते रहना। मेरे भाई पता कैसे चलेगा कौन सी सीरीज है? अरे ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में लिखी होगी पहले, क्वेश्चन पूछने से पहले ये इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखी होगी। मेरे भाई मैं तो बार-बार इस इन्फॉर्मेशन को लिखना नहीं चाह रहा, मैंने एक बार लिख दिया। अब जो भी क्वेश्चन है वो इसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पहले से लिखी होगी, ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पहले से लिखी होगी, साइड दे देते हैं। चलिए आगे आंसर्स देखो बेटा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -10 -4 6 6 फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड और सीरीज तो डबल -1 6 दूनी 12 12 -11 11 के। अरे हिंदी में देख लो, दोनों पोजीशन सेम 10 -4 6 छठा कहां से 5 से 6 दूनी 12 -11 11 क्या होता है के। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर -10 -4 6 बट 6 फ्रॉम विच एंड राइट हैंड। अब राइट से 6 है और हम जानते हैं डबल -1 की ट्रिक लगती है हमेशा लेफ्ट के प्लेस पर, तो इस राइट के 6 को लेफ्ट में बदल लो। कितने में थे? 27 नहीं 14 में से, क्योंकि अभी 13 है हमारे पास, तो 14 -6 8 8 दूनी 16 -1 15 15 मार्क्स क्या होता है वो। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 5 और 4 9 9 कहां से बेटा राइट से। अब राइट से 9 है तो लेफ्ट में बदल लो, 14 -9 5, तो फिर 5 दूनी 10 10 -1 9 9 9 और 9 अक्षर क्या होगा? 9 अक्षर होगा आई, ठीक है मेरे भाई। पहले का के, सेकंड का ओ, थर्ड का आई, के ओ आई, ठीक। तो कुल मिलाकर बात ये है कि 39 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और हमने, अगर हम सीरीज की बात करें तो बेटा हम पहली सीरीज जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए हम उस सीरीज को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। दूसरी हमने पढ़ी रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। तीसरी हमने पढ़ी इवन सीरीज, चौथी हमने पढ़ी ऑड। तो ये 4 सीरीज हमने पढ़ ली हैं और इन चारों सीरीज को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी, चाहे क्वेश्चन लेफ्ट हैंड से पूछे चाहे राइट हैंड से पूछे चाहे कैसा भी पूछे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज, और जो नेक्स्ट सीरीज है वो थोड़ी सी डिफरेंट सीरीज है, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट सीरीज होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगली सीरीज है वो सीरीज क्या है। अब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5th सीरीज से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो लिखो बेटा, एक पहले इन्फॉर्मेशन लिख लो, इफ first half and second half both are written in the reverse order respectively, if first half and second half both are written in reverse order respectively, then which letter will be हिंदी में लिखो बेटा, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं। अब कौन सा अक्षर अब देखो ये जो नई सीरीज है ये 5वीं सीरीज है बेटा। इस सीरीज से रिलेटेड कम से कम मैं आपसे पूछूंगा 15-20 क्वेश्चन। अब ये सीरीज एक्चुअली है क्या, पहले तो ध्यान से सुनो। देखो हमारी जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है वो ये होती है, लेकिन फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो बेटा इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ, 1 से लेकर 13 तक, ये कहलाती है फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धांश। इसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रथम अर्धांश। ये फर्स्ट हाफ वाला पार्ट होता है जो प्रथम अर्धांश कहलाता है। और ये 14 से लेकर 26 तक ये बेटा ये जो 13 अक्षर है ये होता है सेकंड हाफ, इसको हम बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। तो क्वेश्चन क्या है, प्रथम अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिखा, तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो M2 A बनेगा, और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा तो बनेगा Z2 N। तो ये हमारी 5वीं सीरीज बन गई, 5वीं सीरीज। अब जो हमें काउंटिंग करनी है ना वो 5वीं सीरीज से रिलेटेड करनी है। अब जो हम काउंटिंग करेंगे वो हम इस सीरीज से रिलेटेड करेंगे। अभी तक हमने टोटल 4 सीरीज पढ़ी है और अब जो हम आंसर देंगे इस 5वीं सीरीज में देंगे। और इस सीरीज को भी बेटा हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना सीखेंगे, तो अब एक काम करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। 39 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे
आगे से वो इस सीरीज से रिलेटेड होंगे, फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकंड हाफ रिवर्स। चलो तो क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है ना, मैं इस क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, जैसे हम लिखते थे ना थर्ड टू द लेफ्ट और फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, ऐसे लिखते थे, लेकिन इस लैंग्वेज को डिकोड करना हमें बहुत अच्छे से आता है। हम 3 क्लासेस, आज तीसरा दिन है और पिछले 3 दिन से यही लैंग्वेज को डिकोड कर रहे हैं कि इसका एक्जेक्टली मीनिंग क्या होता है, थर्ड टू द लेफ्ट और फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, है ना, दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा, इसका मीनिंग क्या होता है, 5 और 3 8, दाएं से 8, यही होता है ना मीनिंग। तो हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट इसके मीनिंग ही लिख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि इस सीरीज में दाएं से, इस सीरीज में दाएं से बेटा 20वां अक्षर बताओ। हालांकि इसकी लैंग्वेज कुछ और होती है, इसकी लैंग्वेज ये होती है कि 10th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड, ये इसकी लैंग्वेज हो सकती थी। बट इस लैंग्वेज को डिकोड करना में बहुत अच्छे से आता है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 10 और 10 20 अक्षर कहां से दाएं से। तो मैंने ये पूरी लैंग्वेज ना लिखकर क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज अब लिखना टाइम वेस्टिंग है हमारे लिए, हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इस पर, तो अब हमारे लिए टाइम वेस्ट होगा, बार-बार इसी को लिखते जाएं। तो हम सीधा राइट से 20 काउंट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सीखना है कि हम क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर कैसे दें। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि लेफ्ट को हिंदी में कहते हैं बायां, अब ये बार-बार मत पूछना, लेफ्ट को हिंदी में कहते हैं बायां और राइट को हिंदी में कहते हैं दायां, क्योंकि बेटा मैं लेफ्ट लिखूंगा तो समझ जाना बायां है, राइट लिखूंगा तो समझ जाना दायां है, ठीक है मेरे भाई। तो राइट से 20 काउंट करना है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर मैं दाएं से 20वां काउंट करूं, अगर मैं दाएं से 20वां काउंट करूं तो बेटा ये हमारा दायां छोरा, ये हमारा बायां छोरा, तो दाएं से 20वां, यहां से 20वां काउंट होगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहां से 20वां अक्षर कौन सा है हम कैसे जाने, कैसे पता लगाएं बिना सीरीज को लिखे। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 13। अब ये कितने बचे, 7। तो बेटा 7वां अक्षर कहां से काउंट होगा, 7वां अक्षर काउंट होगा ए से, तभी तो 13 और 7 मिलकर बनेंगे 20। तो बेटा एक्चुअल में ये जो काउंटिंग है ना बेटा, ये ए से 7वीं है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर किसी अक्षर की पोजीशन, अगर किसी लेटर की पोजीशन हमें ए से पता है तो हम चुटकी बजाते आंसर दे सकते हैं। जैसे ए से 10th जे, ए से 15th ओ, ए से 20th टी, तो हमें हमेशा दूरी प्रैक्टिस जो हमने की है वो ए से ही की है। तो अल्टीमेटली आपका काम क्या होगा, इस सीरीज में कोई भी अक्षर पूछा जाए आप उसकी दूरी पता लगाओ ए से, कि वो ए से कितना दूर है। तो बेटा राइट से 20 का मतलब हो गया 13 और 7, ए से 7वां, और 7वां जो अक्षर होता है वो होता है जी। बात समझ आई मेरी? यहां से 20वां 13 और 7, ए से 7वां पी। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे 41, 42 और 43 में, राइट से 23rd, राइट से 25th, राइट से 15th, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करो। चांस तो भाई अब ये बताओ, राइट से 23rd, देखो मेरे भाई राइट से 23rd का मतलब क्या होगा, 13, 13 और 10, ए से 10वां, 10वां क्या होगा जे। राइट से 25th 13, 13 के बाद कितने बचे बेटा 12, ए से 12वां यानी कि एल। राइट से 15, राइट से 15 13 कितने बचे, तो ए से दूसरा यानी कि बी, ए से दूसरा यानी कि बी। मुझे पता है अभी आप लोगों के पेट का दर्द दूर नहीं हुआ है ना, पेट में दर्द हो गया है आप लोगों के, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, ठीक है, मैं समझ सकता हूं आप लोगों की फीलिंग। तो कोई बात नहीं बेटा, पेन किलर हम आपको जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 44, आप यही सोच रहे हो ना सर, अगर मान लो राइट से 20th ना होता और राइट से सिर्फ होता 7th तो क्या करते? अगर मान लो अगर हम राइट से काउंट कर रहे हैं और अगर हम इस सीरीज को क्रॉस नहीं कर पा रहे और हम यहीं रुक जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम कैसे काउंटिंग करते हैं, यही सोच रहे हो ना, यही है ना दर्द। चलो पेन किलर आपको दिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। राइट से 7th कैसे बताएं हम, एन से 7वां अक्षर क्या होगा ये कैसे बताएं, ये कैसे बताएं, है ना, एन से 7वां अक्षर क्या होगा ये कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बेहद ध्यान से सुनना, हमें काउंटिंग करनी है। पहले बेटा जब मैं समझाया करूँ ना पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल मुझे सुना करो ध्यान से, अपना उस समय दिमाग मत लगाया करो, हिंदी में टाइप करो ना प्लीज। बेटा क्या चीज मैंने इंग्लिश में लिखी है, ये जे एल, इसको मैं क्या लिखूं जा, और इसको मैं क्या लिखूं ला, और इसको मैं क्या लिखूं बा। कौन सी हिंदी यहाँ पे लिखनी है, कौन सी अंग्रेजी है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है? बेटा जो अंग्रेजी मैंने यहाँ पे लिख रखी है वो अंग्रेजी तो पेपर में भी मिलेगी। इतना खौफ अंग्रेजी से, अरे इतना मत डरो कि इतना डरने लग जाओ कि गलती से अपना नाम भी अगर अंग्रेजी में देख लो तो तुम्हें समझ ना आए कि ये तो सर मैं नहीं हूँ, सर मैं तो ये हूँ। इतना अंग्रेजी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है कि अपना नाम भी नहीं पहचान पाओ, अरे सर अंग्रेजी में नाम है तो इतना मत डरो, इतना डर जहन में अच्छा नहीं है बेटा, ठीक है। कौन सी अंग्रेजी, और इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया कि ये जो आर 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 लिखा है इसका मतलब है दायां। मुझे पता था कि आप आर को देखकर डर जाओगे, इसलिए मैंने पहले लिख दिया आर का मतलब दायां। चलिए कोई बात नहीं है, होता है। तो हमें अब काउंटिंग करनी है राइट से 7th, है ना, राइट से 7th काउंटिंग करनी है, राइट हैंड है बेटा ये। यहाँ से हमें 7वां अक्षर काउंट करना है, 7वां अक्षर। अगर हमसे यहाँ से 17वां अक्षर पूछता तो बेटा 13 और 4, ए से चौथा यानी कि डी होता, तो 17वां अक्षर बताने में तो हम परफेक्ट हो गए, लेकिन 7वां अक्षर बताने में परफेक्ट नहीं हो पा रहे। अब ये कैसे बताएं, तो देखो ध्यान से सुनो और समझो कि अगर मैं एक सीरीज लिखूं, अगर मैं एक सीरीज लिखूं, ये वाली सीरीज, ये सबसे पहली सीरीज थी जो हमने पढ़ी थी, दिस इज द फर्स्ट सीरीज, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है मेरे भाई। अच्छा हमें काउंटिंग करनी बेटा n से 7, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता n से 7? और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस सीरीज में अगर आप किसी भी लेटर का प्लेस बताना चाहते हो तो आप उसकी दूरी ए से पता कर लो। जब तक आप उसकी दूरी ए से पता नहीं करोगे तब तक आप अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर है, क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क होगा? सर कोई फर्क नहीं होगा। तो बेटा मुझे बताना ए से कितनी दूरी बनती है, बेटा ए से एम तक 13 की दूरी है, यहाँ 7 की दूरी और है, तो ए से कितनी दूरी बनती है सर, ए से दूरी बनती है 20, और 20वां अक्षर होता है टी, और 20वां अक्षर होता है टी। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है बेटा, राइट से अगर आप 7th पता करना चाहते हो, एन से अगर 7th पता करना चाहते हो तो ए से कितनी दूरी बनेगी, 13 और 7 20, और 20वां अक्षर होगा टी, 13 और 7 20 और 20वां अक्षर होगा टी। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप 45 46 और 47 इन 3 क्वेश्चन का आंसर देने में शायद परफेक्ट हो चुके हो, ठीक है। हाँ जी, अरे अगर कोई साउंड आ रही होगी एक्स्ट्रा, एक्चुअली रोड पर बाहर कुछ काम चल रहा है तो हो सकता है उसकी साउंड कोई एक्स्ट्रा आ रही होगा, आ रही है तो वैसे तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने माइक बहुत अच्छे वाले यूज किए हैं, तो बाहर की साउंड्स को कैच नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत तेज साउंड है क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, हो सकता है आपके पास भी पहुंच गया वो साउंड, लेकिन हाँ जी सर। अरे मेरे भाई बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, देखो राइट से 7th हमें पता करना है, राइट हैंड से 7th हमें पता करना है, यहाँ से 7वां अक्षर हमें पता करना है, ठीक है 7वां अक्षर, तो यहाँ से 7वां बेटा यहाँ से तो 7वां होगा, बात तो एक ही है,